आपकी खुशियों की मुंडेर पर शुभकामनाओं का एक दीप हमारा भी। दीपोत्सव की झिलमिल रोशनी में निवेदित अनंत अथाह अविरल अशेष अनवरत अनेक अनेक मंगल भावनाएं। नव वर्ष आपके लिए, आपके परिवार के लिए मंगलमय हो। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। हैप्पी थॉट्स एक्जोटिक गाइडेंस यूट्यूब चैनल की ओर से मैं डॉक्टर प्रवीण शर्मा आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस वीडियो के माध्यम से टीसी रिपोर्टिंग की जितनी भी आपकी जिज्ञासाएं हैं उनको हम हल करने की कोशिश करेंगे। कहाँ फीस जमा करनी है, कितनी फीस जमा करनी है और कौन कौन से फॉर्मेट्स आपको फिलअप करना है, इन सभी की जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने। टीसी रिपोर्टिंग की दिनांक 9 नवंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 के बीच तय की गई है। यह वह दिन है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था और कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करना है उसका एक पूरा ब्यौरा लिस्ट नुमार मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है जैसा कि स्क्रीन पर विषय चयन का प्रपत्र फॉर्मेट ऑफ सब्जेक्ट चॉइस फिलिंग या सब्जेक्ट सिलेक्शन आपको लगाना होगा, जो कि आप जिस रूम में फॉर्म सबमिट करने जाएंगे वहाँ पर वो जो कमेटी के मेंबर्स रहेंगे, कमेटी के सदस्य रहेंगे, उनके द्वारा आपको ये फॉर्मेट सब्जेक्ट चॉइस फिलिंग का दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वोकेशनल कोर्स जो 4 तय किए गए उसमें से कौन सा आपको लेना है उस पर टिक करना है। इस फॉर्मेट पर भी हम लोग विचार करेंगे। साथ ही साथ ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट आपको कौन से लेना है उस पर भी आपको टिक करना होगा। फॉर्मेट में ये सारे विषय लिखे हुए हैं, तो इसके फॉर्मेट पर भी मैं आपको पूरा ब्यौरा बताऊंगा। सेकंड नंबर पे आता है इस लिस्ट में पंजीयन सत्यापन की प्रति, जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है और जो वेरिफिकेशन का फॉर्म है जिस पे लिखा हुआ रहता है राउंड सर्कल में एडमिटेड, तो वो फॉर्म भी आपको लेकर के आना है, उसकी छाया प्रति लेकर के आना है। साथ ही साथ पंजीयन और सत्यापन की छाया प्रति आपको संभाल करके भी रखना है, क्योंकि वर्ष भर इनका कभी भी आपको काम पड़ सकता है। तो सबसे पहले फॉर्मेट ऑफ सब्जेक्ट चॉइस फिलिंग, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन और सत्यापन की प्रति। फिर नेक्स्ट आता है इसमें आपने 1000 रुपीज़ का पेमेंट किया हुआ है और उसको पेमेंट करने के कारण आपको एक रिसिप्ट मिली हुई है। उस रिसिप्ट की आपको छाया प्रति या फोटो कॉपी लगाना है। 1000 रुपीज़ का आपको जो आपने पेमेंट किया है उसका आपको फोटो कॉपी लगाना है। साथ ही साथ आपको रिमेनिंग फीस भी जमा करना है। रिमेनिंग फीस कितनी होगी इसकी भी मैं आपको जानकारी दूंगा, यानी कि शेष बची हुई फीस आपको जमा करना है, बैलेंस फीस आपको जमा करना है। हाँ, ये विशेष ध्यान रखना है कि सेंट्रल बैंक ऑनलाइन से आपको जमा करना है। जमा एमपी ऑनलाइन से भी होगा, लेकिन सेंट्रल बैंक ऑनलाइन से आपको जमा करना है। पिछली बार आपने एसबीआई कलेक्ट से जमा किया था, इस बार आपको जमा करना है सेंट्रल बैंक ऑनलाइन से जमा करना है। तो तीसरे नंबर का जो डॉक्यूमेंट रहेगा आपका 1000 रुपीज़ तो आपको पेमेंट करना ही आपने कर ही दिया है, और उसके बाद जो रिमेनिंग फीस है वो भी आपको उसी दिन जब आप आएंगे फॉर्मेट जमा करने जब आएंगे उसी दिन आपको कमेटी के पास रिमेनिंग फीस भी जमा करना है। रिमेनिंग फीस कितनी होगी ये भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो थर्ड नंबर पे डॉक्यूमेंट आएगा, दोनों तरह की रसीदें, पहली रसीद 1000 रुपये की और दूसरी रसीद शेष यानी बैलेंस फीस की आपको जमा करनी है। नंबर 4 पे ले लेते हैं, डॉक्यूमेंट कौन सा आएगा उसको देख लेते हैं। 10th और 12th की मार्कशीट की फोटोकॉपी आपको सबमिट करना है। 5th नंबर पे जो डॉक्यूमेंट आएगा वो टीसी का मूल यानी कि मेन टीसी की आपको जो स्कूल के द्वारा दी गई कॉपी है उसको जमा करना है, और माइग्रेशन का सर्टिफिकेट भी जमा करना है। आय जाति मूल निवासी का आपको यदि लागू होता है यदि तो उसका प्रमाण पत्र भी आपको जमा करना है, आय जाति और मूल निवासी का। साथ ही साथ आपकी कोई गैप रही है 12th के बाद एजुकेशन में तो उस गैप का सर्टिफिकेट यदि आपको लागू होता है तो ही आपको जमा करना, अन्यथा जमा नहीं करना है। नंबर 7 पे आता है वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र। आपने जो 2 डोज लगवाए हैं या 1 डोज लगवाया है उसका सर्टिफिकेट आपने ऑनलाइन निकाला है, वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र जिस पर हमारे प्रधानमंत्री जी का फोटो लगा हुआ है, तो वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र भी आपको लगाना है। एंटी रैगिंग का डॉक्यूमेंट,
एंटी रैगिंग का डॉक्यूमेंट आपको कमेटी के द्वारा प्रिंटेड फॉर्मेट दिया जाएगा, उसको आपको वहीं पर रूम में बैठ करके फिलअप करना है। 7 नंबर का ये डॉक्यूमेंट है। तो इस तरह से 10th-12th की मार्कशीट, टीसी का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, आय जाति, इनकम या फिर कॉस्ट जिसको बोलते हैं, बोनाफाइड सर्टिफिकेट और गैप का सर्टिफिकेट आपको लगाना है। साथ ही साथ वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र भी लगाना है और एंटी रैगिंग का जो प्रपत्र आपको दिया जाएगा कमेटी के द्वारा, उसको भी आपको उसी दिन जिस दिन आप आएंगे रूम में बैठ करके इसको प्रिपेयर करना है, सिग्नेचर करना है, इसको पूरा फिलअप करना है। अब समझ लेते हैं कि टाइमिंग्स क्या रहेंगे, टीसी रिपोर्टिंग का टाइमिंग क्या रहेगा। तो टीसी रिपोर्टिंग का टाइमिंग रहेगा 12 से 3 बजे तक, दोपहर 12 से 3 बजे तक। रूम कौन कौन से तय किए गए हैं? रूम तय किए गए हैं 28 नंबर रूम, 29 नंबर रूम और 41 नंबर रूम। ये तीनों रूम, 29 नंबर रूम, 28 नंबर रूम और 41 नंबर रूम, तीनों रूम ओल्ड बिल्डिंग में है। और जब आप कॉलेज में प्रवेश करते हैं तो हेल्प डेस्क बना हुआ है, उसके राइट साइड में स्टेयर्स बने हुए हैं, उस स्टेयर से आप ऊपर जाएंगे और 28, 29 और 41 नंबर रूम आपको दिखाई देंगे। जिन स्टूडेंट ने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स या जीएसटी लिया हुआ है वो 28 नंबर रूम में अपना फॉर्म सबमिट करने के लिए जाएंगे। और जिन स्टूडेंट ने प्लेन सब्जेक्ट लिया हुआ है और उनका नाम अल्फ़ाबेट में ए से एम तक आता है, आत्माराम से लेकर मनोज तक, यानी अल्फ़ाबेट ABCD से लेकर के एम तक जिनके नाम आते हैं, वो स्टूडेंट 29 नंबर रूम, 29 नंबर रूम में अपना फॉर्म सबमिट करेंगे। साथ ही साथ जिन स्टूडेंट के नाम एन से स्टार्ट होते हैं या जेड से स्टार्ट होते हैं, तो एन से लेकर के जेड अल्फ़ाबेट तक के जिनके भी नाम आते हैं वो 41 नंबर रूम में अपने फॉर्म सबमिट करेंगे। एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, कंप्यूटर और टैक्स के स्टूडेंट जाएंगे 28 नंबर रूम में, 29 नंबर रूम में जाएंगे अल्फ़ाबेट A to M के नाम वाले स्टूडेंट्स, और अल्फ़ाबेट N से Z तक के नाम के स्टूडेंट जाएंगे 41 नंबर रूम में। तो इस तरह से स्टूडेंट्स को इन रूम में, अलग अलग रूम में जाना है। समय रहेगा 12। अब फीस के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको कितना शुल्क जमा करना है, प्रवेश शुल्क। चूँकि आप 1000 रुपये प्रवेश के समय पर जमा कर चुके हैं, तो जो स्टूडेंट प्लेन के हैं उनमें बॉयज़ को अब केवल 258 रुपये जमा करना है, क्योंकि बॉयज़ की जो फीस है कुल 1258 रुपये है, उसमें से 1000 यदि माइनस कर दे तो रिमेनिंग अमाउंट बचता है 258 रुपीज़ बॉयज़ को जमा करना है जो प्लेन के स्टूडेंट हैं। और गर्ल्स स्टूडेंट्स को 1162 में से 1162 में से 1000 माइनस कर दें तो 162 रुपये ही अब गर्ल्स स्टूडेंट को, जो प्लेन की गर्ल्स स्टूडेंट है, उनको जमा करना है फीस के रूप में सेंट्रल बैंक ऑनलाइन से। साथ ही साथ जो स्टूडेंट फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के हैं और बॉयज़ स्टूडेंट हैं, उनको टोटल 4258 फीस में से 1000 माइनस करने के बाद 3258 रुपये सबमिट करना है। और जो गर्ल्स स्टूडेंट है उनको 4162 रुपये में से 1000 रुपये यदि माइनस कर दें तो 3162 रुपये अब उनको रिमेनिंग बैलेंस फीस जमा करना है। तो कहने का आशय हुआ कि 22 स्टूडेंट को जो कि कंप्यूटर ऑफ फंडामेंटल के हैं उनको 3258 रुपये फीस के रूप में जमा करना है सेंट्रल बैंक ऑनलाइन से, और गर्ल्स स्टूडेंट को जमा करना है 3162 रुपये। दूसरी ओर जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिन्होंने सब्जेक्ट के रूप में लिया हुआ है उनमें बॉयज़ स्टूडेंट को 3258 रुपये रिमेनिंग फीस जमा करनी है और गर्ल्स स्टूडेंट को 3162 रुपये रिमेनिंग अमाउंट जमा करना है। तो इस तरह से ये पूरा फीस का स्ट्रक्चर आपको बताया गया है। बॉयज़ गर्ल्स के लिए अलग अलग हैं, प्लेन, कंप्यूटर और टैक्स के लिए। आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आप सभी को अपना पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ भी लेकर के आना है, क्योंकि आपके आइडेंटिटी कार्ड हाथों हाथ बनना है। आपका परिचय पत्र जो आपको कॉलेज में प्रवेश के लिए अपने पास रखना होता है वो आपके लिए बना कर के दिया जाएगा। इसलिए आप सभी को अपना पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ भी लेकर के आना है, एक फ़ोटोग्राफ। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि आप जैसे ही रूम में आएंगे उस वैसे ही आपको कमेटी के द्वारा सब्जेक्ट चॉइस फिलिंग का फॉर्मेट दिया जाएगा। उस फॉर्मेट को आप भरेंगे, अपने डॉक्यूमेंट देंगे कमेटी को, उसके बाद आप रिमेनिंग फीस अमाउंट जमा करके आएंगे, उसकी रिसिप्ट लेकर के आएंगे।
फिर उसके बाद आपका टीसी रिपोर्टिंग होगा। टीसी रिपोर्टिंग के बाद आपको आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा। ये पूरी प्रोसेस करने के बाद ही आप लोग कॉलेज से जाएंगे। फीस जमा करने के बाद वापस आएंगे कमेटी के पास, और कमेटी के पास फिर से आप जाएंगे टीसी रिपोर्टिंग के लिए। टीसी रिपोर्टिंग के बाद आप आइडेंटिटी कार्ड को प्राप्त करेंगे। ये पूरा प्रोसेस इस स्टेप से चलेगा। वे स्टूडेंट जो अपना विषय परिवर्तन करना चाहते हैं उनके लिए 2 नवंबर 2021 को उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है, और उसके अनुसार वे अपना विषय परिवर्तन या कक्षा का परिवर्तन भी कर सकते हैं। विषय परिवर्तन बोले तो आपस में ही विषय को परिवर्तित कर सकते हैं। जो उनकी पसंद का विषय वो लेना चाहते थे और ले नहीं पाए हैं, अब उसका परिवर्तन करने का भी वो प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। या दूसरी क्लास में वो प्रवेश लेना चाहते हैं, यदि मान लीजिए बीकॉम का स्टूडेंट बीए का विषय लेना चाहता है तो वो कक्षा परिवर्तन भी कर सकता है। इस पत्र को यदि देखें, मैं रीड करता हूँ आपके लिए। विद्यार्थियों द्वारा प्रवेशित महाविद्यालय में विषय परिवर्तन या सब्जेक्ट चेंज करने संबंधी कार्रवाई पूर्व निर्धारित नियमों के आधार पर सुनिश्चित की जाए। स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन लेवल और स्नातकोत्तर यानी कि पीजी लेवल पर 8/11/2021 से 20/11/2021 तक प्रक्रिया संचालित की जाएगी। चूंकि 8/11 को पोर्टल नहीं खुला है, इसलिए 9/11 से ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। विद्यार्थियों द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत कर विषय का परिवर्तन किया जा सकता है, मेजर, माइनर, इलेक्टिव, वोकेशनल और फील्ड प्रोजेक्ट आदि में। इससे संबंधित वो प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। विद्यार्थी चाहे तो MP ऑनलाइन के epravesh.mponline.gov.in के पोर्टल के माध्यम से भी विषय परिवर्तन संबंधी कार्रवाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट यदि आपको चेंज करना है तो epravesh.mponline.gov.in के पोर्टल के माध्यम से भी आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। परंतु कक्षा का परिवर्तन यानी कि BA से BCom में जाना या BCom से BA में जाना या BSc से BCom में आना, कक्षा परिवर्तन या संकाय परिवर्तन जिसको हम कहते हैं, परंतु कक्षा परिवर्तन संबंधी कार्रवाई के लिए विद्यार्थी को महाविद्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य है। और महाविद्यालय में जो प्रवेश कमेटी होगी, जिस रूम में आप जाएंगे, उस कमेटी के द्वारा आपको फॉर्मेट दिया जाएगा। उस फॉर्मेट पर भी हम विचार करेंगे और उसके बाद विषय परिवर्तन होगा या कक्षा का परिवर्तन होगा। सत्र 2021-22 में कक्षा और विषय परिवर्तन हेतु आवेदन का निर्धारित प्रारूप यहाँ पर दिया गया है, उस पर भी हम विचार करेंगे। इसके साथ ही आवेदन का प्रारूप उच्च शिक्षा विभाग के नवीन निर्देश पर MP ऑनलाइन के epravesh mponline.gov.in के पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। इसके साथ ही प्रत्येक महाविद्यालय द्वारा आवेदन पत्र का प्रारूप उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा। तो यदि आप कक्षा में परिवर्तन करना चाहते हैं या विषय में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपके कॉलेज के द्वारा भी आपको फॉर्मेट दिया जाएगा, या फॉर्मेट MP ऑनलाइन पर भी अवेलेबल हैगा। आप चाहें तो वहाँ से लेकर के भी इसको प्राप्त करके भर कर दे सकते हैं। अब उस फॉर्मेट की बात कर लेते हैं जो आपको कमेटी के द्वारा दिया जाएगा, जिसमें सब्जेक्ट चॉइस फिलिंग आपको बताना होगी कि आप कौन से सब्जेक्ट, ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट, वोकेशनल और फील्ड वर्क के रूप में लेना चाहते हैं। उस फॉर्मेट को पहले लेंगे और फिर इसके बाद विषय परिवर्तन का जो फॉर्मेट होगा उसको भी हम देखेंगे। तो अब हम 2 फॉर्मेट देखने जा रहे हैं। एक रहेगा आपका सब्जेक्ट चॉइस फिलिंग जो सभी विद्यार्थियों को भरना है, और जो दूसरा है सब्जेक्ट चेंज करने का या कक्षा चेंज करने का फॉर्मेट, जो कुछ विद्यार्थी भरेंगे जिनको कि यह प्रक्रिया पूरी करना है, जिनको सब्जेक्ट चेंज करना है या कक्षा को परिवर्तित करना है। तो दोनों ही फॉर्मेट को हम एक के बाद एक अब देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मेट आपके सामने दिखाई जा रहा है, ये सभी स्टूडेंट को फिलअप करना है। यह फॉर्मेट आपको कमेटी के द्वारा दिया जाएगा और सभी स्टूडेंट के लिए फिलअप करना जरूरी है, और इसके साथ आप डॉक्यूमेंट लगा करके कमेटी को सौंपेंगे। तो ये फॉर्मेट में क्या क्या लिखा गया है उसको देख लेते हैं, उसको मैं रीड कर देता हूँ।
बीकॉम फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट चॉइस फिलिंग, जो नेशनल पॉलिसी बनाई गई एजुकेशन की उसका नाम लिखा गया है 2021-22। अब इसमें आपको अपना एप्लीकेंट आईडी लिखना है। आपका एप्लीकेंट आईडी आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर दिया हुआ है और स्टूडेंट को अपना नाम भी लिखना है, साथ ही साथ फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद लिखना है आपको व्हाट्सएप मोबाइल नंबर जो करंट में आपके पास है, जो रनिंग में है, जो करंट मोबाइल नंबर है व्हाट्सएप नंबर, वो आपको लिखना है। साथ ही साथ पेरेंट का भी मोबाइल नंबर आपको लिखना है, माता पिता का, पिता या माता किसी के पास भी हो सकता है। दूसरी ओर आपको ईमेल आईडी भी अपना लिखना है, ईमेल आईडी भी आप लोग बना लीजिए। तो ये जो फॉर्मेट है सब्जेक्ट चॉइस फिलिंग का, इस सभी स्टूडेंट्स को भरना आवश्यक है। आपका जो अनिवार्य विषय है, सभी तरह के जो स्टूडेंट हैं, चाहे वो कंप्यूटर के हों, चाहे वो टेक्स्ट के हों, चाहे वो प्लेन के हों, उनका जो मेजर सब्जेक्ट है वो तय किया जा चुका है। फाइनेंशियल अकाउंट पहला सब्जेक्ट है उनका और दूसरा सब्जेक्ट है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, ये सभी के लिए कॉमन सब्जेक्ट है और मेजर सब्जेक्ट है। उसके बाद आता है माइनर सब्जेक्ट। माइनर सब्जेक्ट में है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन, व्यावसायिक संप्रेषण व संगठन। तो ये विषय तो सबको पढ़ना ही है, मेजर और माइनर, चाहे वो कंप्यूटर के स्टूडेंट हों, चाहे वो टेक्स्ट के स्टूडेंट हों, चाहे वो प्लेन के स्टूडेंट हो, सभी को मेजर और माइनर तीनों सब्जेक्ट बताए गए हैं, वो आपको पढ़ना है। साथ ही साथ फाउंडेशन कोर्स में भी सभी को पढ़ना है, चाहे कंप्यूटर के हों, टेक्स्ट के हों या प्लेन के हों। उसमें हिंदी, दूसरा इंग्लिश और तीसरे नंबर का जो पेपर है उसमें इन्वायरमेंटल स्टडी, योग एंड मेडिटेशन। तो फाउंडेशन कोर्स के ये 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। फिर आपका प्रोजेक्ट वर्क आ जाता है। प्रोजेक्ट वर्क जो भी आपने चयन किया है वो सभी के लिए आवश्यक रहेगा। फिर इसके बाद इलेक्टिव सब्जेक्ट। इलेक्टिव सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट हमारे महाविद्यालय द्वारा तय किए गए हैं। पहला इलेक्टिव सब्जेक्ट है एनसीसी, केवल उन विद्यार्थियों के लिए जो एनसीसी यूनिट में पंजीकृत हैं, जिन्होंने एनसीसी में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, वही ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में केवल एक सब्जेक्ट आपको लेना है। 4 सब्जेक्ट यहाँ दिए गए हैं। पहला सब्जेक्ट है एनसीसी, तो वही स्टूडेंट एनसीसी सब्जेक्ट ले पाएंगे जिन्होंने एनसीसी में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, कॉलेज की एनसीसी यूनिट में रजिस्ट्रेशन कराया है, महिला इकाई और पुरुष इकाई में रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है एनसीसी यूनिट में। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट आता है प्राथमिक उपचार, नर्सिंग और हाइजीन, फर्स्ट एड, नर्सिंग एंड हाइजीन। फिर थर्ड नंबर पे सब्जेक्ट आता है मुद्रा एवं बीमा, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। फिर फोर्थ नंबर पे आता है कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर फंडामेंटल। तो ये 4 ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं वोकेशनल सब्जेक्ट की, जिसमें पहला वोकेशनल सब्जेक्ट हैगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट और दूसरा वोकेशनल सब्जेक्ट है पोषण एवं आहार, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, और तीसरा है पर्यटन टूरिज्म, और चौथा नंबर पर है इसमें जीएसटी एवं अकाउंटिंग, जीएसटी के साथ ई अकाउंटिंग और कराधान। तो ई अकाउंटिंग और कराधान के साथ जीएसटी, ये एक पेपर इसमें दिया गया है। तो इन चारों विषयों में से आपको एक विषय लेना है, टिक करना होगा, और इस फॉर्म पर एक विषय को टिक करने के बाद आपको ये पूरा फॉर्म भर के साइन करके, ओपन इलेक्टिव में से भी आपको 4 में से एक लेना है, वोकेशनल में से भी आपको 4 में से एक लेना है, और फिर उसे साइन करके आपको वापस कमेटी को फीस भरने के फॉर्म के साथ लौटाना होगा। जिन स्टूडेंट को अपना विषय या कक्षा परिवर्तन करना है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है इस फॉर्मेट में, ये फॉर्मेट है विषय और कक्षा परिवर्तन करने का फॉर्मेट। यह फॉर्मेट भी आपको कमेटी के द्वारा दिया जाएगा जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाओगे। सत्र 2021-22 के लिए तय किया गया फॉर्मेट। इसमें आपको महाविद्यालय का नाम लिखना है, कॉलेज का कोड 2307, कॉलेज का कोड 2307, 2307,
विद्यार्थी का नाम, स्टूडेंट्स नेम, पिता का नाम या पति का नाम, फादर या हस्बैंड नेम, और रजिस्ट्रेशन नंबर यानी पंजीयन क्रमांक, मोबाइल नंबर और कक्षा का नाम आपको लिखना है। ये फॉर्मेट आपको कमेटी के द्वारा दिया जाएगा। वो स्टूडेंट इसको भरेंगे केवल जिनको विषय परिवर्तन करना है या कक्षा का परिवर्तन करना है। अब इसमें दो फॉर्मेट दिए हुए हैं, बॉक्स दिए हुए हैं जो आपको स्पष्ट दिख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, नंबर 6 और नंबर 7। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑनलाइन प्रवेश के समय चयनित विषय का विवरण, मेजर, माइनर, इलेक्टिव, वोकेशनल और सबसे लास्ट में हैगा फील्ड वर्क। तो मेजर, माइनर, इलेक्टिव, वोकेशनल और फील्ड वर्क आपने जब फॉर्म भरा था, जब आपने पहली बार फॉर्म भरा था, उस समय ऑनलाइन प्रवेश के समय कौन से विषय को आपने लिया था, तो 6 नंबर में आपको उन विषयों की एंट्री करना है जो आपने पहले सबसे पहले भरे थे। लेकिन अब आप जो परिवर्तन करना चाहते हो तो उसका आपको 7 नंबर पर जो दिखाई दे रहा है वहां पर उनको लिखना है। विषय परिवर्तन हेतु चाहे गए विषय का विवरण, केवल वांछित विषय ही दर्ज करें। यदि आप मेजर को चेंज करना चाहते हैं तो मेजर, यदि माइनर को चेंज करना चाहते हैं तो केवल माइनर को भरें। यदि आप इलेक्टिव को चेंज करना चाहते हैं तो केवल इलेक्टिव को भरें। यदि आप वोकेशनल को चेंज करना चाहते हैं तो केवल वोकेशनल को चेंज करें। यदि फील्ड वर्क को चेंज करना चाहते हैं तो फील्ड वर्क को, बदले हुए फील्ड वर्क को आप भरेंगे इसमें। यानी कौन से विषय को आप परिवर्तन करना चाहते हैं केवल उस विषय को भरना है, बाकी सब में डैश लगाना है। अब परिवर्तन करने की कक्षा का नाम आपको लिखना है, बीकॉम फर्स्ट ईयर। फिर आपको घोषणा, फिर साइन करना है आपको विद्यार्थी को अपने, और आपको प्रवेश शुल्क की रसीद की छाया प्रति लगाना है। फिर शेष जो भाग है वो महाविद्यालय के प्रवेश कमेटी के द्वारा फिलअप किया जाएगा। तो ये जो फॉर्मेट आपको बताया गया है ये केवल प्रवेश लेने वाले वो विद्यार्थी भरेंगे जो अपना विषय परिवर्तन करना चाहते हैं या कक्षा में परिवर्तन करना चाहते हैं। कक्षा का परिवर्तन महाविद्यालय द्वारा महाविद्यालय में फॉर्मेट भर कर करना है आपको, और विषय का परिवर्तन भी आपको महाविद्यालय में करवाया जाएगा। आप चाहें तो एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर भी इसको कर। तो इस प्रकार मैंने आप सभी को फॉर्मेट ऑफ सब्जेक्ट सिलेक्शन या चॉइस ऑफ सब्जेक्ट फिलिंग के बारे में भी जानकारी दी है, विषय परिवर्तन के फॉर्मेट के बारे में भी आपको जानकारी दी है। अब कोई संशय आपका बचना नहीं चाहिए। यदि कोई जिज्ञासा हो, डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, और वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर कीजिएगा। हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत बेल आइकन को दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। रूम नंबर 28, 29 और 41 जो कि प्रिंसिपल चैम्बर के ऊपर है, वहाँ पर आपसे मुलाकात होती है। हैप्पी थॉट्स, थैंक्स अ लॉट।